हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 10x बराबर कॉट इंटू 50 प्लस 3x है तो x का मान बताओ। x का मान पूछा गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। कोई बात नहीं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से है। देखिए दोस्तों, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो बनाए हैं और जिसने भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखा है उसे ये पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन लगती है, वो लोग एक बार ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट को देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आपको सबसे आसान लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 10x। तो 10 को किस में चेंज करते हैं दोस्तों? कॉट में करते हैं, ये आपको पता है। 10x दिया गया है, यहाँ पर कॉट में चेंज करेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा क्या होता है? 90, तो इसे 90 माइनस x लिख सकते हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, बराबर, तो बराबर लिख दो। यहाँ पर क्या है, कॉट, तो कॉट लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, 50 प्लस 3x, तो 50 प्लस 3x लिख दिया। कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बराबर में है तो ये कॉट x, ये कॉट से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर में है तो कॉट से कॉट कट गया। यहाँ क्या बचा, 90 माइनस एक्स, बराबर यहाँ क्या बचा, 50 प्लस 3x, ये बचा आपका। अब देखिए यहाँ पर ये 50 है, ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या होगा दोस्तों, 90 में से माइनस हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 40। अब ये माइनस का x है, ये बराबर के इधर जाएगा तो 3x इधर पहले से है, एक और x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसे काट दोगे, कितनी बार कटेगा, 10 बार ही कटेगा। तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है और ये बराबर में है तो 4 से कट जाएगा 40, कितनी बार, 10 बार। x का मान पूछा गया था, x का मान क्या है दोस्तों, 10 है। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी 30% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि वह इसे 50% अधिक में खरीदता है और 75 रुपये कम में बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों। देखिए, एक होता है आपका CP और एक होता है SP। क्लियर दोस्तों, अब वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पता, कुछ भी नहीं दिया गया है तो उसे क्या मानेंगे आप, हमेशा 100 मानेंगे जब नहीं दिया गया है। अब 100 रुपये आपने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया, कॉस्ट प्राइस। अब उस पर वो क्या करता है, 30% के लाभ पर बेचता है। अब 100 रुपये की चीज़ को 30% के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 130 होगा। भाई 100 रुपये की चीज़ को 30% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है, 130 में बेच रहा है। फिर बाद में क्या कहता है, यदि वह इसे 50% अधिक में खरीदता, पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, फिर कह रहा है 50% और अधिक में खरीदता तो कितना में खरीदेगा, 150 में खरीदेगा। पहले 100 में खरीदता था, फिर 50 और अधिक में खरीदता है तो 150 में खरीदेगा। क्लियर है, 150 में खरीदता है और 75 रुपये कम में बेचता है। पहले कितने बेच रहा था, 130 में, और फिर कितने बेच रहा है दोस्तों, 75 रुपये कम में बेचता है। क्लियर दोस्तों, तो उसे क्या होता है, 30% की हानि होती है। देखिए, पहले उसका कॉस्ट प्राइस था 100, बेच रहा था 130 में, बाद में उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 150। क्लियर है, 150 हो गया और क्या होता है दोस्तों, 75 रुपये वो कम में बेच रहा है। अब देखिए यहीं पर हमें निकालना है उसका सेलिंग प्राइस क्या है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। देखिए, बाद में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 150 हो गया। हानि उसे कितने की हो रही है दोस्तों, बाद में हानि हो रही है उसे 30% की। परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, बटे में 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 15 तिहाई 45। समझ में आई दोस्तों बात। देखिए, 100 रुपये की चीज़ को पहले बेच रहा था वो कितने में, 130 में। फिर अगर कहता है अगर उस पर 50% और अधिक में खरीदता, मतलब 150 में खरीदता है तो उसे क्या होता है, 30% की हानि होती है। समझ में आ गई दोस्तों बात। पहले क्या था, 100 रुपये की चीज़ को 130 में बेच रहा था, 30% का लाभ था। अब 150 की चीज़ है, कितने कम में बेच रहा है दोस्तों, 30% की हानि होती है। इसका मतलब कितने की हानि होती है, 45 की हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है, 150 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है,
105 में बेचेगा, 150 की चीज को 105 में बेचेगा, तभी तो क्या होगा दोस्तों, 45 रुपए की हानि होगी। तो नया सेलिंग प्राइस क्या है आपका, 105 है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब यहां पर देखिए पहले कितने में बेच रहा था, 130 में, बाद में कितने में बेच रहा है, 105 में। कितने कम में बेच रहा है, यहां पर आप देखेंगे 25% कम में बेच रहा है। और रुपए में कितने कम में बेच रहा है, 75 रुपए दोस्तों कम में बेच रहा है। तो 25 बराबर 75, तो एक मान कितना, एक का मान हो जाएगा 3 के। आपके पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो 1 बराबर 3, तो 100 बराबर कितना, 300 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्रय मूल्य कितना होगा, 300 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको जब भी मिले, आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले वाली जो राशि है उसे आप प्रिंसिपल मान लीजिए, और जो दूसरी वाली राशि है उसे आप अमाउंट मान लीजिए, मिश्रधन। क्लियर है, एक प्रिंसिपल हो गया, एक अमाउंट हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष में कितनी हो रही है, ये हो रही है दोस्तों आपकी 800। 3 वर्ष में दोस्तों 800 हो रही है, इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में पहले वाली राशि को आप प्रिंसिपल मानिए, मतलब पहले वाली राशि आपने प्रिंसिपल माननी 800, दूसरी वाली राशि को आप अमाउंट मानेंगे, कितना हो गई, 840 हो गई। कितने का अंतर है दोस्तों, 800 रुपये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन आपका 800 है, 800 से कितना हो गया 840, तो ब्याज कितना लगा, 40 लगा। किस पर लगता है ब्याज, मूलधन पर लगता है। मूलधन कितना है आपका, 800 है। रेट पूछा गया है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब आपका आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से आप यहाँ पर ये 2 जीरो काट दो, 8 से कितनी बारी कट जाएगा, 8 पंजे 40, 5 बार कट गया, तो 5% आ गया आपका दर। दर पूछा गया था, रेट पूछा गया, तो 5% आ गया। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, या फिर 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, कोई बात नहीं, जो पहले वाली राशि है उसे आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल मानिए हमेशा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर √11 प्लस √5, y बराबर √10 प्लस √6, z बराबर √3 प्लस √13, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना रहेगा आपको, x y z कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z आपको निकालना है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको x का मान निकालना है। x की वैल्यू कितनी दी गई है, 11 और 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 55। क्लियर है। अब y का मान निकालना है, y का निकाल लीजिए। y की वैल्यू कितनी है, 10 और 11, तो 10 और 11 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। प्लस का साइन दिया गया है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके चलना है। अब निकालनी है आपको z की वैल्यू, z का मान इसी तरह से निकाल लो। 3 है और 13 है, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे 55, 60 और 39 में कौन सबसे बड़ा, y सबसे बड़ा है, क्योंकि y का मान ज़्यादा है, तो y सबसे बड़ा है तो y ले लो। y सबसे बड़ा है, y से छोटा कौन, x है। y से छोटा कौन है दोस्तों, x है, x का मान 55 है। अब x से छोटा है कौन, z, x से छोटा कौन है दोस्तों, z है। ये सीरीज किसी ऑप्शन में अगर आपकी बन रही है तो वही आपका सही आंसर है, y x z, y यहाँ पर है, उसके बाद x आना चाहिए, z, y x z, डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन को जब एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको ज़्यादा समय एग्जाम में नहीं लगाना है, 1 मिनट भी अगर आप एग्जाम में खर्च करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत कम समय चाहिए होता है। उम्मीद करता हूँ तरीका आपको पसंद आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1:3:5 तो 4a - b प्लस 2c बटे में दे रखा 3 × a + b + c बराबर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर a b c की वैल्यू पता है। a का मान कितना है 1, b का मान है 3
और सी का मान कितना है 5। ए बी सी की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ पर रख दीजिए। 4 है इंटू में कितना है ए का मान कितना है 1 तो 1 रख दो, माइनस बी दे रखा है, बी का मान दोस्तों कितना है 3 रख दो, प्लस दे रखा है, प्लस के बाद 2 दे रखा है, इंटू में सी दे रखा है तो इंटू लेंगे, सी का मान कितना है 5 रख दीजिए, बटे में क्या दे रखा है 3 तो आप यहाँ पर 3 ले लो। ए दे रखा है, ए का मान 1 है 1 ले लिया, बी का मान दोस्तों 3 है 3 ले लिया, प्लस सी का मान 5 है तो 5 ले लिया। इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 4 का 1 मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 माइनस का 3 प्लस 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना रहेगा दोस्तों, बटे में रहेगा आपका 3 तो आपका यही रहेगा बाहर। इनको जोड़ेंगे 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ो 9 तो मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए 4 प्लस का और आपका 10 प्लस का 14 हो गया, 14 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा ऊपर 11, बटे में कितना है 3 27, बटे में आपका 27 है तो 11/27 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही आपका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा।